what they are providing, the clean, neat and clean environment, good quality food, good connectivity. That is why this is the best place of the world as far as tourism is concerned. तो देखिए, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल सिनेरियो को चेंज कर देती हैं। कैसे आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, चीजें वही हैं। कैसे आप सोचते हैं, लोग भी वही हैं। सबका सोचने का नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इफ यू विल सी, आप लोग यंग लोग हैं, बहुत से लोग नौकरी तलाश रहे होंगे, एंड द मोस्ट फेमस पोर्टल फॉर दिस नौकरी इज naukri.com, मीर चंदानी का। That fellow earlier he was visiting faculty at IMT also. Now he's a big shot. देखिए, सोचने का नजरिया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो नौकरी ढूंढने के there were 2 or 3 ways. एम्प्लॉयमेंट न्यूज पलटिए, या फिर कंसल्टेंट्स के पास जाइए, दे विल चार्ज हैवी अमाउंट। यू नो कैसे naukri.com काम करता है? अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे, दे विल नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पाई फ्रॉम यू। यू कैन पोस्ट योर रिज्यूमे ऑन naukri.com। इवन अगर इफ आई वांट टू रिक्रूट फ्रॉम naukri.com or the profile available on naukri.com, they will not charge even a single pie from me also. तो ना आपसे ले रहे हैं, ना मेरे से ले रहे हैं, तो कहां से आ रहा है पैसा? अगेन द इनडायरेक्ट अप्रोच। मेरे से पैसा लेते हैं, कैसे लेते हैं? डेटाबेस सेल करके। इफ यू विल सी देयर डेटाबेस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस उनके पास है, एंड दे हैव ईच एंड every information related with each and every individual. आपने अपना CV डाला तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, आपका मोबाइल नंबर भी आ गया, आपका ईमेल आईडी भी आ गया, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आ गई, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आ गई, आपकी हॉबीज भी आ गई। दे हैव ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन देयर पोर्टल। अब करते क्या है वो? मैंने कहा, साहब मेरे को अपना MBA प्रोग्राम प्रमोट करना है, मेरे को वो बच्चे चाहिए those who have background of 2 years of work experience or 3 years of work experience, but they don't have MBA qualification. बोलो साहब अवेलेबल है, 1 लाख का डेटाबेस, आपको देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। आपको 5 लाख चाहिए, you have to pay 50 lakh rupees, and companies are ready to pay such a huge amount. तो देखिए, कर क्या रहे हैं? There is no major investment, just a web portal and just a server to store that particular database. That's all. No major investment. And see their business model. The another success story, MakeMyTrip.com. जब हम छोटे थे तो याद करते थे, जब कहीं जाना होता था तो 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराते थे। होटल का तो पता ही नहीं होता था कि लखनऊ में कौन सा होटल मिलेगा या कलकत्ता में कौन सा होटल मिलेगा, वहीं जाके ढूंढते थे। Now things are different. Just put your requirement on the web portal. आपको कहाँ जाना है, कितना आपका बजट है, कितने मेंबर्स हैं, you want to go by air or you want to go by train, you will find each and every information within your budget. Again, no major investment. So there are so many ways to earn money, to promote your business, to start your own business. अब वो जमाना नहीं है जब मैं करोड़पति होऊंगा तभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। It's not like that. Even if you will see the success stories of the top alumni of the premier B schools of the country, whether they are in regular mode or distance learning mode or part-time mode, 2 किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी। One is Connect the Dot and Stay Hungry, Stay Foolish. ये
IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स के ऊपर लिखी गई स्टोरी है एंड बहुत सस्ती बुक है, मार्केट में 100-150 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगी एंड यू विल फाइंड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द IIM अहमदाबाद एल्यूमिनाई। किसी ने इडली की चेन शुरू कर दी, क्यों? क्योंकि उसकी माँ इडली बेचती थी एंड ही इज पास आउट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बट उसकी माँ एक तरह से बेचती थी और उसका बेचने का तरीका दूसरा है। तो इडली बेचना भी कोई गंदा काम नहीं है, नॉट इट इज अ प्रेस्टिजियस जॉब, बट द ओनली थिंग इज कि किस तरह से आप सेल कर रहे हैं। उसकी माँ एक इडली 50 पैसे में बेचती थी, वो एक इडली 50 रुपए में बेच रहा है। दिस इज द डिफरेंस। सेम दिस डोसा कॉर्नर। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट, बट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। If you have that capability, you can achieve anything in your life, whatever you want. The another thing कि हम काम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। कई लोग मेरे को मिले, बोले साहब 5-6 करोड़ हो जाए उसके बाद क्या करना है, आराम करेंगे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उनका चेहरा भौरा देखकर। मैंने कहा अगर यही लाइफ होती तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान को नाचने की जरूरत नहीं होती, अब तक तो आराम कर रहा होता घर पे। अमिताभ बच्चन को जगह जगह जाके अपने एड रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं होती, आराम कर रहे होते घर पे। अंबानी बंधुओं को कोई जरूरत नहीं होती इतने झंझटों में पड़ने की, सरप्लस मनी, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू लिव द लाइफ। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार हैं, बोझ हैं, भले ही आपके पास कितना ही पैसा हो। तो खाली पैसा कमाना ही लाइफ का एम नहीं होना चाहिए। दिस इज द अनदर थिंग व्हिच आई फील। अगेन द सेम थिंग, मैनेजमेंट में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, दीपक जी ने, आपके मार्केटिंग के प्रोफेसर साहब बैठे हैं। If you will see, the best marketing book available in the market is written by Philip Kotler. सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सेल होती है कॉटलर की बुक की। And you know the background of Philip Kotler? He is a man of economics, not of marketing. Economics का आदमी है जिसने मार्केटिंग पे किताब लिखी है, and this book is the best selling book. उससे ज्यादा किताब किसी की सेल नहीं होती। हमने उनको अभी इनवाइट करना चाहा था IIT में, हमने कहा था आप आके, क्योंकि हम भी आपकी बुक यूज करते हैं, एक दिन का लेक्चर दे जाइए। जो उसके रेट आए दैट इज इन इंडियन करेंसी 6 करोड़ रुपीज फॉर 4 आवर लेक्चर। दूसरा, उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वन डे ही वाज एट दुबई एयरपोर्ट, वहाँ का शेख उनको मिल गया, तो किसी ने बताया था फिलिप कॉटलर। उन्होंने कहा चलो हेलो हाय हेलो कर लें। हाय हेलो करते करते उसने अपनी घड़ी देखी, 30 मिनट उन्होंने बात करी। जब शेख साहब चले गए, 30 मिनट का बिल उन्होंने उनके यहाँ भेज दिया। आपने मेरे 30 मिनट्स लिए एंड दीज आर माई प्रोफेशनल चार्जेस। तो आप ये देखिए कि एयरपोर्ट पे भी उसने बिजनेस कर लिया। भले शेख उसके पास आया, लेकिन उसने ये नहीं कि फ्री की कंसल्टेंसी नो। यू फाइंड दिस स्टोरी ऑन द वेबसाइट। बट हर एक किसी को इतना पैसा नहीं मिलता। उसमें कुछ खूबी है, उसका कुछ तजुर्बा है, उसकी कुछ एक्सपर्टीज है, तभी उसने इसको चार्ज किया। तो मेरे को आपको नहीं दे जाएगा एयरपोर्ट पे किसी से बात कर ली कि साहब 20 लाख का बिल भेज दिया, कोर्ट केस और कर देगा।
तो चीज़ों को एक देखने का नज़रिया है। बिजनेस आप कहीं पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी सुन सकते हैं, कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। इट्स अप टू यू दैट यू हैव टू डिसाइड। लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। मैंने शुरुआत करी थी 2 एग्जाम्पल से, वन इज स्विट्जरलैंड एंड अनदर वन इज मंगोलिया। मंगोलिया स्टिल दैट कंट्री इज बैकवर्ड कंट्री, अभी भी कोई डेवलपमेंट है। जब मैं वहां लैंड किया तो मेरे को इंडिया के 2 टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, नाम मैं कोट नहीं करना चाहूंगा। वन इज इन द फील्ड ऑफ स्टील बिजनेस, माइंस बहुत हैं, पहाड़ी इलाका है। एंड अनदर वन इज इन गोल्ड इंडस्ट्री, सोने की। और जो स्कील वाले सज्जन हैं, इंडिया के बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। मेरे से बोले शरीफ साहब मैं तो फंस गया, मैं तो लॉस में हूँ। मैंने कि क्यों, आप क्यों लॉस में? बोला नहीं, आयरन तो यहाँ बहुत सस्ता है, द प्रॉब्लम इज कि आयरन को यहाँ से बाहर निकालना बहुत महंगा है। कनेक्टिविटी इज द मेजर इशू। और आयरन ऐसा तो नहीं है कि मैं प्लेन में लाद के ले जाऊं, उसको निकालने के लिए ये आसपास चाइना से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ रशिया से घिरा हुआ है। चाइना से निकालता हूँ, इतनी हैवी ड्यूटी इंपोज कर देते हैं कि इंडिया पहुंचते पहुंचते इसका प्राइस इंडिया के आयरन से 5 गुना पहुंच जाता है। दूसरे सज्जन मिले इन गोल्ड इंडस्ट्री, बोले साहब रोज 1 किलो का गोल्ड निकालता हूँ, कुछ नहीं है, प्लेन में रख के ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट सी देयर अप्रोच। बोथ ऑफ देम आर इन द माइनिंग इंडस्ट्री। एक ने सोने की माइन ली, एक ने लोहे की ली। एक ने लोहे को लेने से पहले ये एनालाइज नहीं किया कि भैया सस्ता तो है, निकालोगे कैसे। दूसरे ने गोल्ड की माइनिंग, इट्स एन एक्सपेंसिव टास्क, बट वहां से आप इजीली निकाल के दूसरी कंट्री में ले जा सकते हैं। अपने चार्टर्ड प्लेन से ले जाइए, चाहे आप पब्लिक प्लेन से ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, आप ड्यूटी पे करके ले जाइए। अगेन इज ए चीपर टास्क। तो अगेन दी अनदर लेसन इज कि किसी चीज में भी हाथ रखें तो पहले प्रॉपरली एनालाइज करें। कुछ 2 पैरामीटर्स को देख के आप जजमेंट नहीं कर सकते इससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक तीसरे सज्जन मेरे को मिले, अगेन ही वाज फ्रॉम इंडस्ट्री। वो काय की इंडस्ट्री से थे। उनकी यहाँ एक बड़ा फेमस दूध का ब्रांड है, आप लोग बहुत सारे लोग उनके घर में थैलियाँ दूध की यूज करते हैं। उनका घी भी आता है, उनका मक्खन भी आता है। अगेन नाम मैं किसी का कोट नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला यार दूध बहुत है यहाँ। तो मैंने कहा दूध हिंदुस्तान थोड़ी ले जाओगे यार, दूध है तो क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ दूध का पाउडर बनाते हैं। और पाउडर को इंडिया ले जाते हैं। और जितनी थैली का दूध आप और हम पी रहे हैं, ये सारा पाउडर वाला दूध है। इतनी गाय भैंस क्या आपको दिख रही है कहीं कि इतना दूध आपको 24 घंटे अवेलेबल है? ये वही दूध है, वही पाउडर का दूध है। पहले जब हम छोटे थे तो दूध अगर आपने आके उबाला नहीं, आधे घंटे बाद मालूम पड़ा गर्मी में फट गया। अब 20 दिन तक रखे रहिए, वो फटने का नाम ही नहीं लेगा। पहले दूध हम लेने जाते थे मॉर्निंग में तो 2-2 घंटे लाइन में लगते थे। अगर 6 बजे, अगर 6 की जगह 6:30 पे पहुंचे तो मालूम पड़ा दूध खत्म। अब आप रात को 2 बजे भी दुकानदार का दरवाजा खटखटा दो तो फ्रिज में से निकाल के पकड़ा देगा ये 2004 के लिए। तो देखिए अगेन दी माइंडसेट। उस बिजनेसमैन ने जो मेरे को बताया, बोले साहब यहाँ दूध बहुत सस्ता है। अनदर थिंग इज दी मैन पावर, वो और भी ज्यादा सस्ती है, इंडिया से भी ज्यादा सस्ती है। एंड द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, बिकॉज जितनी गाय भैंसें वहां पर हैं सारी हट्टी कट्टी हैं, जो कि आपको हिंदुस्तान में शायद देखने को भी ना मिले। अब वो करते क्या है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में।
और उस पाउडर को यहाँ बेचकर उससे वो बनाते हैं। उसने जो मेरे को डेटा बताया, उसने कहा साहब सारे खर्चे मिलाकर जब हम हिंदुस्तान में ले जाकर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा दूध 6 रुपये लीटर पड़ता है विद ऑल एक्सपेंसेस, और मार्केट में 20 रुपये किलो आसानी से बिकता है। सॉरी, 20 रुपये का मतलब आधा लीटर है, 20 रुपये की थैली बिकती है। तो जस्ट सी दी प्रॉफिट एंड जस्ट सी दी माइंडसेट। तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन से या किसी किताब से आप सीख पाए। The formal education, the only thing the formal education provides to you, the business aptitude, उस तरह का सोचने का नजरिया देता है। The rest of the things depends upon you. ऐसा नहीं है कि हार्वर्ड का एक पास आउट की पोजीशन पे है, ऐसा नहीं है कि IIM अहमदाबाद का एक पास आउट सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि IMT का एक पास आउट सक्सेसफुल है। हर जगह के चुनिंदा लोग दे आर होल्डिंग की पोजीशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नॉट एवरीबॉडी। They have the same qualification, they were sitting in the same classroom, they were in the same batch, one is at the key position and another one is at bottom. But the only thing is, they are different approach, they are different thinking. तो अगर ये 2 4 6 बातों को हम लोग समझ लें, देखिए मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, और मैं देखिए एक चीज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द कनेक्टिविटी, द कम्युनिकेशन। Even in the education field, my experience as a director, हम लोग जब रिक्रूट करते हैं फैकल्टी को, extraordinary qualification, extraordinary background, PhD from Harvard, MBA from this institute, MTech from this institute, ये MBA, list of publication, long list. But if you will see their classroom delivery, 90% फेल हो जाता। नॉलेज होना और नॉलेज शेयर करना, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कुछ लोगों को बहुत आता है लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे कि सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोगों को एवरेज आता है, कम आता है, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे करते हैं कि दूसरी चीज को एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो सेम ये है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया है, लेकिन आप प्रेजेंटेबल नहीं है, मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एग्जाम्पल देगा प्रेजेंटेशन का, कैसे कोई एक ऐसे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल जो कि प्रोडक्ट कुछ नहीं है लेकिन द ओनली थिंग इज द प्रेजेंटेशन स्टाइल। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पब्लिक की नर्व्स पकड़नी पड़ेगी। लेट मी कोरिलेट 2 और 3 थिंग्स। मैंने स्टार्ट किया था आपसे 2-3 बातों से कि सक्सेसफुल आदमी कौन है, जो कि बैलेंस्ड अप्रोच में, पैसा जरूरी है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है तो सब बेकार है। तो ये जागरण हर जगह चल रहा है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, हर एक बोल रहा हूँ। तो पीपल आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस नाउअडेज। अब आप जितने भी ऐड टीवी पे देखेंगे, खाने पीने की चीजों में सबसे पहले हेल्थ जरूर जोड़ देगा। मैगी बिक रही थी मार्केट में, तो घर घर में ये हो गया, अरे मैदा की है मत खिलाओ, बच्चे के पेट में ये हो जाएगा। उसने दिमाग लगाया, भैया ये तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। उसने एकदम आटा नूडल्स, स्वाद भी और हेल्थ भी
बिक रहा है। अब जब टीवी में ऐड में कह दिया कि हेल्थ भी है तो सब कंफर्टेबल है, आटा मैगी दाढ़ा बिक रही है। जितने रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं, इनिशियली जब रिफाइंड ऑयल मार्केट में आए तो लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, अरे साहब इसमें तो ये मिला है, इसमें तो चर्बी मिली है, इसमें तो ये मिला है, इसमें तो यूँ है, इसमें फलाना है, यूज मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या है कि साहब हार्ट का ख्याल रखेगा आपका, कौन सा? सफोला। अब सफोला मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने लगा, भले ही हार्ट का ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन just because of this tag कि भैया हार्ट आपका फिट रहेगा, आप जितने चाय पकौड़े खाओ। तो दूसरे ने सोचा कि अब क्या करें, मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, अदानी बंधु आ गए, अभी इनका नया राइस ऑयल अभी ऐड शुरू हुआ है, अगेन दी सेम टैगलाइन, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। किसे मालूम क्या वो हेल्थ क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक की नर्व्स पकड़ ली। तो दूसरों ने भी पकड़ा, इवन नमक में देखिए आप, पहले नमक की 1 रुपए की थैली ले आइए, अब 20 रुपए की थैली है नमक की। क्या है साहब, सोडियम रिड्यूस कर दिया, किसे मालूम कर दिया या नहीं कर दिया, और कर भी दिया तो 1 रुपए की जगह 20 रुपए का नमक बिक रहा है। अगेन द बिजनेस ट्रिक, सेंटिमेंट्स पकड़ लो लोगों के, क्या चाहिए वो पकड़ लीजिए। तो ये चीजें जिसकी समझ में आ गई कि पब्लिक क्या चाहती है, तभी आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, नहीं तो नहीं बेच पाएंगे। और ये सब ट्रिक्स आपको जब भी मिलेंगी जब आपका एक सोशल सर्कल होगा, आप उठेंगे बैठेंगे, हर जगह हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे। बंद कमरे में बैठ के कोई ट्रिक समझ में नहीं आ सकती। और जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज पता है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चीजों को देखिए, समझिए। आप घूमने भी जा रहे हैं तो वहां ऑब्जर्व करिए कि क्या चीज आपने ऑब्जर्व करी। मैं आपको अपने यहाँ की स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जा रहा था तो मेरे मैनेजमेंट ने पूछा, भाई तुम क्या करोगे जाके? मैं कहा कुछ नहीं, वैसे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, जस्ट फॉर ए चेंज। जब मैं लौट के आया तो मैंने सोचा कि भाई जब जो मेरा मैनेजमेंट मेरे से कह रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं, मैं क्या सीख के आया, मैंने देखा मैंने तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखा। क्यों? क्योंकि माइंड ही वैसा है, वैसे ही चलता है। अगर आप पिक्चर हॉल में भी जा रहे हैं, पिक्चर देखने भी जा रहे हैं, जरूर जाइए, ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या पब्लिक क्या चाहती है, क्या चीज बिकती है, क्या चीज नहीं बिकती है, और बिकती है तो क्यों बिकती है। Then only you can develop this business sense, otherwise not. कोई किताब, कोई पर्टिकुलर केस स्टडी आपको कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बना सकती। The only thing which the books or teachers or an institute can provide, the environment, the thinking, the approach, nothing else. अभी तक कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना कि जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट फिट कर